हेलो। हेलो। नमस्कार बच्चों, सब कैसे हो? बढ़िया हो सब? ठीक है। आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, मैं महेंद्र सैनी। ठीक है, तो बात करते हैं अपन साइंस की। चलो, सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ लो। ठीक है। अरे ये राकेश में क्या, अरे भाइयों सर 15 मिनट तो लेट ही हो जाओ है। अरे राकेश, ऐसी बात नहीं भाई, इसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। ठीक है, नहीं गुरुजी तो पहले आके बैठ जाए। शेर सिंह, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुरु शरण घुसैया बूझबरी साहब, नींद आ गई, अब खड़ो जा तू, मुंड रोड दल है। ठीक है। गुरु शरण घुसैया बूझबरी, आ जाओ महाराज। आ गया भाई, आ गया। मिस्टर रवि खेड़ला, आगी आगी कहीं आगी। ठीक है, यूं लिख, गुरुजी आगे। कमल किशोर, राम राम सर। राम राम भाई। दयाल शर्मा सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी जुड़ जाओ। ठीक है, तो फिर टॉपिक स्टार्ट करें। त्रिलोक चंद मीणा, इलेक्शन थोरी, लव यू भाई, लव यू। दयाल शर्मा, गुरु भाई आए क्या तुम लेट हो जाते हैं? अरे यार, लेट तो क्या, मैं तो टाइम से आ गया भाई। सतीश कुमार सर, सासर चले गए थे क्या जो लेट हो गए? ना ना यार, मैं तो क्लास लेने आया हूँ यार सतीश, सीधा। एमपी गुजर, राधे राधे गुरुजी भाई, राधे राधे। विष्णु गुजर, राम राम गुरुजी, राम राम। कमल किशोर, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ क्यों नहीं? और तेज़ बोल लूँगा भाई मैं। मिस्टर रवि खेला, ओ सर राम राम, राम राम। जगमल सिंह, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। रवि मीणा, श्रीचंद्रपुर, गुरुदेव वीडियो अटक रही है। भाई ऐसी बात नहीं हो, कोई तेरे नेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। सर पाटली सर, आप तो मेरे सुपर हीरो, बस आपका प्यार है भाई। ठीक है। ये क्या, दिनेश चंद मीणा, राम राम जी, राम राम। राहुल मीणा, राम राम। राकेश मीणा, सर वीडियो अटक रही है। अरे थोड़ी नेट में प्रॉब्लम आ रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जगरा मीणा, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। राधे मीणा, वीडियो अटक रही है। ठीक है। मिस्टर रवि खेड़ला, गुरु वीडियो अटक रही है। अरे थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आ रही होगी। टिकटॉक स्टार सर, आप अपनी क्लास 1 आवर की रखो। अच्छा, 45 मिनट में पूर्ति नहीं होती क्या? बढ़ा देंगे टाइम, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, जल्दी जुड़ जाओ, सबसे रिक्वेस्ट है जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूं। दिनेश कुमार सैनी, सर जी वीडियो सही है तरह से नहीं चल रहा है। अरे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही होगी आपकी। ठीक है। राम राम साहब। विष्णु गुजर, सर वीडियो अटक रहा है। अब भाई गजेंद्र, वीडियो कैसे अटक रहा है सर? प्रॉब्लम आ रही है सर? वीडियो हाँ, वीडियो अटक रहा है। वैसे बाद में जैसे थोड़ी देर बाद बढ़िया चलेगा, ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। वो करते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ लो। ठीक है, जब टॉपिक स्टार्ट करूँ मैं आपसे। ठीक है, चलो आप भी मेरा इंतजार करे थे, मैं भी आपका इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो उससे बढ़िया ही है। सोनू मीणा, ठीक है, वीडियो अटक रहा है भाई सोनू, अब ठीक तरह चल जाएगा। ठीक है। ये क्या, सुरजीत मीणा, सर बहुत लेट आते हैं। अरे भाई मैं तो आधा घंटे आके पहले ही बैठ जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मिस्टर रवि खेड़ा, थारो नेट में कमी है। हाँ, नेट की प्रॉब्लम होगी आपके, हमारा तो खूब बढ़िया चल रहा है, टेंशन मत ले। सुरजीत मीणा, गुड आफ्टरनून भाई, राम राम। नितिन मीणा, स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट कर दे, सभी से रिक्वेस्ट है 2 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जुड़ो। और यार आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इतनी बोलता हूँ यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार। ठीक है, और लाइक भी किया करो, और कोई दिक्कत है तो कमेंट किया करो कि सर और चीज़ें एक्स्ट्रा, और कोई भी देखो क्वेश्चन वगैरह में डाउट भी आए तो आप कमेंट करके डाल दिया करो, तो मैं आपको, और या कोई भी क्वेश्चन हो आपका जिसमें आपको दिक्कत आती हो पढ़ते समय, तो आप तुरंत। और देखो आपसे रिक्वेस्ट है, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम डेट आ गई है, कंफर्म हो गई है, तो उसी तारीख को आपकी एग्ज़ाम होगी। और पिछली बार में आपको पता होगा सभी स्टूडेंट को कि राजस्थान पुलिस का सिलेक्शन था, उसमें साइंस का बहुत बड़ा योगदान था। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप हर सब्जेक्ट को उसी बराबर नज़रिए से देखें। कभी ऐसा मत सोचना कि भाई जी के थोड़ी ज़्यादा पढ़ दे, साइंस कम पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेपर है वो एग्जामर सेट करता है, और आपको पता है लाइफ में चांस बार बार नहीं आते। ठीक है। राकेश मीणा, राम राम गुरु जी। ठीक है। राहुल मीणा, सर वीडियो अटक रहा है। ठीक है। दिनेश कुमार सैनी, सिर्फ वीडियो नहीं चल रहा भाई, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आ रही है। चलो ठीक है, तो सब जुड़ लिए, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। देखो, जो अपना टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो लास्ट क्लास 2 क्लास हो चुकी है, तो 2 क्लास किसी ने नहीं ली हो तो वो अपने चैनल पर जाके वो दोनों वीडियो को देख सके।
मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था साइंस का टॉपिक था, और साइंस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, तो प्यारे बच्चों जो बायोलॉजी है जीव विज्ञान है, इसके अंदर अपन किसकी बात करते हैं? जीवों की। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कल मैंने आपको जो जीव विज्ञान से संबंधित कुछ शब्दावली थी वो लिखवाई थी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, उसका आप जवाब भी दो। मैंने आपको बताया था जो कोशिका है इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बोलो, कमेंट करो। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताया था कल, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसी तरह मैंने आपको यह भी बताया था, जो पेशियां होती हैं, क्या होती हैं? पेशियां। क्या होती हैं? पेशियां। पेशियां के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताओ, कल बताया था क्या? मायोलॉजी। क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। इसी तरह पादपों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताओ, पादप के अध्ययन को बताओ, क्या बोलते हैं? फाइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइटोलॉजी। इसी तरह मैंने आपको कल बताया दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडिंटोलॉजी। इसी तरह मैंने आपको बताया रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। इसी तरह मैंने बताया त्वचा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, ये शब्दावली आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया, इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ठीक है, यदि आपने नहीं देखी हो वीडियो तो कल की वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो अब आगे अपन टॉपिक को लेके चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ की शुरुआत बहुत छोटी चीज़ से होती है, और आपको पता होगा जिस चीज़ से किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है उसको क्या बोलते हैं? उसकी सबसे छोटी इकाई। समझ में आ गया? इसी तरह जो हमारा शरीर है, हमारे क्या किसी का भी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे, सभी का शरीर एक बहुत छोटी चीज़ से बनना प्रारंभ करता है, जिसे बोलते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई, और जिसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका, ठीक है। इसलिए आपसे पूछा जाए सजीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? कोशिका को। कि कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारा शरीर है ये कैसा बनेगा? आपने कहा सर शरीर तो लगभग सभी का सेम होता है, तो प्यारे बच्चों ये बताओ, अपने सबके 5 उंगली होती है, पर किसी भाई के 6 भी होती है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, ठीक है। तो ये सभी बातें किस पर डिपेंड करती है? कोशिका पर, ठीक है। या आप कैसा काम करोगे? आपने कहा सर काम तो वही पढ़ना लिखना, पर प्यारे बच्चों कई बार बोलते हैं यार तू तो सेम तेरे भाई की तरह काम कर रहा है, तू तो सेम तेरे पापा की तरह काम कर रहा है, तू तो सेम अपनी माँ की तरह काम कर रहा है। तो ये सभी बातें किस पर डिपेंड करेगी? कोशिका पर। और बेटा सीधी सी बात, आप जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल आएगा, और जिस चीज़ का डालोगे उस चीज़ का ही फल आएगा। तो उसी तरह हमारा जो शरीर है उसका बीज कौन होता है? कोशिका। प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कोशिका को साइंस में क्या बोलते हैं? साइटो। क्या बोलते हैं? साइटो। तो इसलिए मैंने आपको बताया कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं बेटाओ। तो देखो, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोर की लकड़ी के अंदर की और यह एक
प्रकार की मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका। दोबारा देख लो प्यारे बच्चों, जो कोशिका है इसकी खोज कब हुई थी? सन 1665 में। कब हुई थी? 1665 में। किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसके अंदर की प्यारे बच्चों? कोर की लकड़ी। किसके अंदर की? कोर की लकड़ी। और एक प्यारे बच्चों, जो कोर्क होता है एक पेड़ का नाम होता है, मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था। किस वीडियो में बताया था? लास्ट वीडियो में बताया था। तो प्यारे बच्चों, जो कोर्क है, ठीक है, अब कई बार हम फिजिक्स पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, तो उसके अंदर एक नियम आता है कोर्क का स्क्रू नियम। तो उसमें क्या देखते हैं, जो अपनी कांच की बोतल होती है, ठीक है, उसको कोर्क मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। कोर्क एक पेड़ होता है। आपने देखा होगा अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक आती है तो इनके ऊपर ढक्कन आता है, वो लोहे का लगा होता है। परंतु इसी तरह एक वाइन आती है, एक शराब आती है सैम्पियन, ठीक है, तो उसका जो मुंह होता है कांच की बोतल का, तो उसके ऊपर बेटाओ जो कोर की लकड़ी है उसका गुटका लगा होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो रॉबर्ट हुक है इसने इसकी खोज किसके अंदर की? कोर की लकड़ी के अंदर। और एक ऐसी कोशिका थी, मृत कोशिका। प्यारे बच्चों, अब इसने किया किस तरह कोशिका का पता लगाया? तो इसने क्या किया? कोर की लकड़ी ली और उस लकड़ी को ये बारीकी से छीलता गया, छीलता गया, छीलता गया, छीलता गया और एक बिल्कुल बारीक प्लेट बना ली। और प्यारे बच्चों, जब इसने एक बिल्कुल बारीक प्लेट बनाई तो इसको इस तरह इसके अंदर छेद दिखाई दिए। छेद का मतलब हॉल, ठीक है, खाली जगह। और इनका नाम इसने क्या रखा? कोश। और बेटा कोश शब्द का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस कोश शब्द से ही कौन सा शब्द बना? कोशी। कौन सा शब्द बना? कोशिका। तो प्यारे बच्चों, पेपर में यह भी पूछा जाता है कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? रॉबर्ट हुक ने। दोबारा देख लो बेटाओ, कोशिका की खोज कब हुई थी? सन 1665 में। किसने की थी बेटाओ? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। किसके अंदर की? कोर की लकड़ी के अंदर। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। उसी तरह प्यारे बच्चों, जो कोशिका शब्द है इसको सबसे पहले प्रयोग मतलब काम में किसने लिया? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। प्यारे बच्चों, जो एक कोशिका शब्द है, ठीक है, जो कोशिका शब्द है, कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना है। से बना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कोशिका शब्द है ये लैटिन भाषा की किस शब्द से बना है? सेलुला, जिसका मतलब होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ खाली जगह होता है। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान दो। जो कोशिका शब्द है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? सेलुला शब्द से। किससे बना है? सेलुला शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खाली जगह। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो जो रॉबर्ट हुक है, देखो कोशिका की खोज सबसे पहले सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए कोशिका का जनक व पिता मतलब फादर ऑफ सेल किसको बोलेंगे? रॉबर्ट हुक को। प्यारे बच्चों, जो रॉबर्ट हुक था इसने कोशिका की संपूर्ण जानकारी एक बुक के अंदर लिखी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की संपूर्ण जानकारी किस बुक के अंदर लिखी? माइक्रोग्राफिया। तो कई बार आता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका के लिए कौन सी बुक लिखी बेटाओ? माइक्रोग्राफिया। अब ध्यान देना, आगे चलें इसके बाद। तो रॉबर्ट हुक था, इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी। समस्या क्या आ गई कि प्यारे बच्चों,
जो कोशिका होती है ये बहुत छोटी होती है, बहुत माइक्रोम होती है। अब मान लो हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से। अब ये बता, मेरी ये त्वचा है तो इसके अंदर भी कोशिका है, अभी हमको दिख नहीं रही। अब रॉबर्ट हुक को ये समस्या आ गई, मैं कोशिका को किस तरह देखूं? और प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जिस इंसान के सामने समस्या आती है तो समाधान भी उसी को ढूंढना पड़ता है। और आपको पता है, सबसे छोटी चीज को देखने के लिए, ठीक है, जो छोटी का मतलब होता है सूक्ष्म, सबसे छोटी चीज को देखने के लिए एक यंत्र काम में लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। और सब प्रॉब्लम किसको आई? रॉबर्ट हुक को। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए, सर सूक्ष्म दर्शी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सरल सूक्ष्म दर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज किसने की प्यारे बच्चों? रॉबर्ट हुक ने। एक आती है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स सूक्ष्मदर्शी। इसकी खोज पूछे तो प्यारे बच्चों इसकी खोज की थी नॉल व रास्का नामक दो वैज्ञानिकों ने। और एक आती है प्यारे बच्चों संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक था प्यारे बच्चों सन एंड जेनसन। दोबारा देख लो, सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल्वर रॉस्को, जबकि संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज जेनसन एंड जेनसन ने। प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो कोई भी चीज है जिससे हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको देखने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? लेंस। तो हमसे पूछा जाता है कि जो सूक्ष्मदर्शी है, क्या बेटाओ? सूक्ष्मदर्शी के अंदर लेंस काम में आता है उत्तल, और कितने काम में लेते हैं? दो। ध्यान रखना, सूक्ष्मदर्शी के अंदर कौन सा लेंस आता है? उत्तल लेंस। और कितने होते हैं प्यारे बच्चों? दो। अब प्यारे बच्चों, जो सूक्ष्मदर्शी है इसके अंदर उत्तल लेंस ही काम में क्यों लिया? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए, जो लेंस है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? आप सभी को पता होगा। एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। प्यारे बच्चों, जो उत्तल लेंस है इसका दूसरा नाम भी होता है अभिसारी लेंस और इसका होता है अपसारी लेंस। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमको देखने में दो प्रॉब्लम आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। ठीक है, एक तो देखने में दिक्कत कौन सी आती है? एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, एक तो देखने में यह होगी, और दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष। वैसे आंखों के अंदर 5 प्रकार के दोष होते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा जो निकट दृष्टि दोष है इसमें होता क्या है और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो ध्यान रखना बेटा, निकट का इस शब्द का मतलब मैं देखूं तो निकट मानी क्या होता है? पास। दृष्टि मानी क्या होता है? देखना। और दोष का मतलब दिक्कत। इसका मतलब तो ये हो गया भाई पास की वस्तु को देखने में दिक्कत है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। और आप बार बार कंफ्यूज होते हो, तो आप तो एक चीज फिक्स कर लो, जिस व्यक्ति के अंदर जो दोष है और उस दोष में जो स्टार्टिंग में शब्द आ रहा है उस स्थान की वस्तु तो उस आदमी को दिखेगी साफ। समझ में आ गई बात? और उसके विपरीत स्थान की वस्तु
उस व्यक्ति को बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लो मेरे निकट दृष्टि दोष है, तो कौन सा शब्द आ रहा है, बोलो निकट। तो मेरे को निकट की वस्तु कैसे दिखेगी, दूर की। इसी तरह मेरे कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष, तो कौन सा शब्द आ रहा है, दूर। तो मेरे को दूर की वस्तु तो कैसी दिखेगी, साफ, और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। अब एक बात बताओ भाई, निकट दृष्टि दोष है, इसमें निकट की साफ दिख रही है पर दूर की नहीं दिख रही। अब मैं तो दूर की भी देखना चाहता हूं। दूर दृष्टि दोष है, इसमें दूर की साफ दिख रही है पर निकट की नहीं देख रही, तो मैं निकट की भी देखना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या काम में लूंगा, देखने के लिए लेंस काम में लूंगा। क्या काम में लूंगा बेटाओ, लेंस। अब ध्यान देना, यहां पर बच्चे बहुत बार गड़बड़ी कर देते हैं। एक बात बताओ, ये निकट है, इसमें कितने शब्द है, बोलो 1 2 3, 3 शब्द हैं, और दूर में कितने, 2। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इसी तरह उत्तल में कितने शब्द है बेटाओ, 3, और अवतल में कितने हैं, 4। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान दो, मेरे निकट दृष्टि दोष है, तो मेरे को निकट की वस्तु तो कैसे दिखेगी, साफ, पर दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। अब मैं दूर की भी देखना चाहता हूं, तो प्यारे बच्चों देखो, निकट में कितने शब्द हैं, 3, कितने हैं, 3, और 1 बढ़ा दो तो कितने होंगे, 4, और 4 किसमें, उत्तल में का अवतल में। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, किसमें, अवतल में। तो कहने का मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष। प्यारे बच्चों, जो आपको वीडियो रुक रही है उसमें प्रॉब्लम ये है, थोड़ी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से थोड़ा देख लो, और बाद में कंप्लीट द वीडियो में जाए उसको आप बार में दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो दोबारा अपन टॉपिक पर आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई निकट दृष्टि दोष, तो इसमें मेरे को पास की वस्तु बिल्कुल साफ दिखेगी पर खा की नहीं दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। अब प्यारे बच्चों, मैं दूर की वस्तु देखना चाह रहा हूं, तो निकट में कितने शब्द हैं, 3, तो 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 4। अब 4 उत्तल में का उत्तल में, अवतल में। तो ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम मिलेंगे, अवतल। अब एक बात बताओ, ये अवतल लेंस मेरे को पास की वस्तु दिखाएगा दूर की। अरे मूर्खो, ये देखो निकट दृष्टि दोष है, इसमें निकट की तो मेरे को दिख रही है, खा की ना दिख रही, दूर की, और मैं दूर की देखना चाहूंगा तो कौन सा लेंस काम मिलेंगे, अवतल। तो अपने अंदर ये फिक्स कर लो, कभी भी हमको दूर की वस्तु देखनी है तो सदा कौन सा लेंस काम मिलेंगे, अवतल। अब एक बात बताओ, दूरबीन होती है, दूर की वस्तु तो देखेंगे है भाई, तो उसके अंदर भी कौन सा लेंस होता है, अवतल। इसी तरह शिकारी है, शिकारी कोई चीज का शिकार करेगा तो निशाना लगाएगा, तो दूर से लगाएगा तो कौन सा लेंस काम मिलेगा, अवतल। उसी तरह प्यारे बच्चों, मेरा दूर दृष्टि दोष है, तो इसमें दूर की वस्तु मेरे को बिल्कुल क्या दिख रही है, साफ दिख रही है, खा की नहीं दिख रही, नजदीक की। अब मैं नजदीक की देखना चाह रहा हूं, तो दूर में कितने शब्द हैं, 2। अरे दूर में कितने शब्द हैं, 2, 1 शब्द बढ़ाओ कितने हो गए, 3, और 3 किसमें प्यारे बच्चों, उत्तल में। तो ध्यान रखना, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम मिलेंगे, उत्तल। अब ये उत्तल लेंस हमको खा की वस्तु दिखाएगा। तो एक बात बताओ भाई, दूर दृष्टि दोष है, इसमें दूर की तो हमको दिख ही रही है, खा की नहीं दिख रही, नजदीक की। तो कभी भी नजदीक की वस्तु देखनी है तो कौन सा लेंस काम मिलेंगे, उत्तल लेंस। और प्यारे बच्चों, जो सूक्ष्मदर्शी है वो पास की वस्तु दिखाती है, इसलिए इसके लिए अंदर हम कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उत्तल लेंस। तो कभी भी पास की वस्तु देखनी है उसके अंदर लेंस ही कौन सा होगा, उत्तल लेंस। जैसे आपने देखा है घड़ी के पुर्जों को ठीक करते तो वो पास से देखते, तो उनके पास भी कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। इसी तरह जो नाक है, दांत है, गले के डॉक्टर वो भी पास से देखते हैं, तो कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उत्तल लेंस। अब प्यारी बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो लेंस है ये कांच का टुकड़ा ही होता है, इस तरह होता है कि नहीं। अब हम कोई भी वस्तु देखते हैं किसके कारण देखते हैं, प्रकाश के कारण। अब प्यारी बच्चों, जैसे मान लो ये सामने कोई वस्तु रखी है, ये रखी है, ठीक है, और हम यहां से देख रहे हैं इसको, तो लेंस के अंदर होगी हमारा प्रकाश जाएगा। और जब प्यारे बच्चों प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सूक्ष्मदर्शी है, इसके अंदर भी कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ध्यान रखना, सूक्ष्मदर्शी किस सिद्धांत पर काम करती है, अपवर्तन के सिद्धांत पर। समझ में आ गई बात, ठीक है प्यारे बच्चों। दोबारा देख लो, सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज, ठीक है, किस वैज्ञानिक ने की, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी खोज नॉल व रॉस्कोव। जबकि संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी खोज किसने की, जेनसन एंड जेनसन ने। प्यारे बच्चों, सूक्ष्मदर्शी के अंदर कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। कितने होते हैं, 2। ध्यान रखना बेटाओ, जो सूक्ष्मदर्शी है ये किस सिद्धांत पर काम करती है, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या थोड़ा देख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब भाई राहुल मीना क्या हो रहा है वीडियो में सर,
भाई थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बाद में जैसे कंप्लीट क्लास हो जाएगी उसके बाद ये पूरी वीडियो सेव हो जाएगी तो आप उसको पूरी को देख सकते हो, ठीक है। थोड़ी नेटवर्क, ठीक है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। सर वीडियो अटक रही है सर, कुछ करो, मजा नहीं यार भाई, मैं तो फुल मजा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यार थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, तो यार मैं क्या करूँ भाई, ठीक है। राधे मीणा सर आज रुक रही है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। रोहितास मीणा आप तो नाच रहे हो, अरे तो पागल से, लेकिन नाच नाच के पढ़ाता हूँ मैं तो, ठीक है। ये कौन है, रामवीर गुजर कैरवाड़ा अलवर, आवाज सही नहीं आ रही भाई, मैं तेज बोल रहा हूँ भाई नरेंद्र और रामवीर, पर प्रॉब्लम ये थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एक बार सब नोट कर लो इसको, फिर आगे चलता हूँ मैं। चलो नोट कर लिए सबने। अरे मिस्टर रवि खेड़ला मर गया भाई, आप तो कड़कड़ार समझ नहीं आया। अरे रवि खेड़ला आपसे निवेदन है भाई, अरे थोड़ी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, बाद में जब ये वीडियो पूरी डाउनलोड हो जाएगी तो उसको शुरू से आप कंप्लीट देख लेना, ठीक है। ऐसी कुछ अब यार नेटवर्क की प्रॉब्लम तो अपने हाथ में है ही नहीं भाई, ठीक है। विष्णु गुजर, रामवीर गुजर, कायरवाड़ा अलवर, आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वीडियो नहीं चल रही, बोलो। अरे भाई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है भाई विष्णु गुजर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हिमांशु गुजर RJ02 वाला गुजर, हिमांशु राम राम जी, राम राम भाई। शिवराम बैरवा, झटका लग रहा है, अब यार नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है भाई, मैं क्या करूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इसके बाद। प्यारे बच्चों ध्यान देना कि कोशिका है, और ज्यादा प्रॉब्लम तो मैं कल दोबारा रिपीट कर दूंगे, ठीक है। आगे देखो बेटाओ, तो कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, सन 1665 में। अब प्यारे बच्चों जो रॉबर्ट हुक था, इसने जिस कोशिका की खोज की थी वो कैसी थी, मृत कोशिका। जबकि जीवित कोशिका की खोज किसकी, जीवित कोशिका